क्लास 12 का एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट मैथमेटिक्स में संबंध एवं फलन या रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। अब रिलेशन फंक्शन में कुछ चीजें जो प्रीवियस क्लास में 11th की यूज होने वाली है उसको आप थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, नहीं तो दूसरे वीडियो लेक्चर के थ्रू हम इसको 11th का सेट एक अलग से जो है वीडियो लेक्चर आपका बेसिक या इंट्रोडक्शन टू सेट हम एक वीडियो लेक्चर बना देंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि संबंध एवं फलन रिलेशन एंड फंक्शन में कौन कौन सी जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको हम कवर करते हैं इस वीडियो लेक्चर में। सेट क्या होता है, आपने 11 में पढ़ा होगा 11th में कि सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड फंक्शन। आप कह सकते हो कि सेट क्या होता है, सेट जो है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है, किसी ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड फंक्शन होता है। मतलब वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि जिसका आंसर अलग अलग ना हो सके, जिसका आंसर अलग अलग ना हो सके। जैसे हम कहते हैं कि 4 सम संख्याओं का समुच्चय बना दीजिए, ठीक है। सम संख्याओं दैट मींस कि इवन नंबर्स का समुच्चय। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं 2 4 6 8 बना देते हैं, ठीक है। हालांकि वो तो कुछ भी सकता है, सम संख्या कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हम कहें कि 4 या ऐसे कहते हैं कि सेट ऑफ मोस्ट या बेस्ट प्लेयर ऑफ क्रिकेट, ठीक है, इन इंडियन टीम में बेस्ट प्लेयर का जो है अगर आपको सेट बनाना है तो आपके आंसर अलग हो सकते हैं, आपके आंसर अलग हो सकते हैं, आपके आंसर अलग हो सकते हैं, सबकी विचारधाराएं अलग हो सकती है, सबकी पसंद अलग हो सकती है, इसमें सबका आंसर एक नहीं होने वाला, ठीक है। तो कोई कहेगा विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी, कोई कहेगा युवराज सिंह, तो क्या कहते हैं बॉलर में कोई चुन लेगा, पिकअप कर लेगा वो जसप्रीत बुमराह, तो क्या क्या है, ठीक। तो सबके आंसर एक नहीं होने वाले, ठीक। लेकिन अगर हम कहते हैं कि समुच्चय वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो वर्ष के महीने तो बदलने नहीं वाले, वर्ष के महीने तो वही होंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड फंक्शन होगा जिसका आंसर ना बदले, जिसके आप कह सकते हैं कि जिसके पेयर्स ना बदले, जिसके डिजिट्स ना बदले, ठीक है। तो सेट यानी समुच्चय होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड फंक्शन या वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक। तो समुच्चय के थ्रू आपने 11th में पढ़ा था समुच्चय का माइनस करना, समुच्चय का यूनियन करना, यानी कि उसको कहा जाता है, हिंदी में आपने पढ़ा होगा यूनियन को क्या कहा जाता है, एक तो सर्वनिष्ठ होता है, इंटरसेक्शन, एक संघ होता है, ठीक है। तो यूनियन, इंटरसेक्शन और माइनस प्लस ये सारी चीजें आपने पढ़ी है, लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है समुच्चय का गुणन, समुच्चय का गुणन। सेट का किसी सेट ए का किसी दूसरे सेट बी से या इसी सेट से जो गुणन होता है उस गुणन को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट या कार्तीय गुणन कहते हैं, ठीक है। सपोज दैट आपके पास कोई समुच्चय है ए इक्वल्स ए बी सी एंड ई, ठीक है, और बी इक्वल्स है 1 2, दो सेट है, ठीक है। ए इक्वल्स हमने ले लिया कोई लेटर्स का जो है ग्रुप ले लिया, ठीक है, और बी क्या है डिजिट ले ली है 1, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, अगर ए क्रॉस बी करेंगे आप, ए का बी से गुणन करेंगे, ए का बी से कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा बेटा, ए का 1 में a1, ए का 2 में a2, ठीक। देन यू हैव टू पिक अप b, b को उठाइए और दोनों में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो b का 1 में b1 एंड b का 2 में b2, सिमिलरली c1 c2 c1 c2 और e1 e2 e1 e2, और सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में, मजले ब्रैकेट में हम लिखते हैं, ठीक है।
तो समुच्चय क्या है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड फंक्शंस, ठीक है, यानी ऐसे फंक्शंस जिनका हम एक से अधिक आंसर नहीं दे सकते हैं, जिसका आंसर फिक्स होता है, नियत होता है, उसको हम समुच्चय कहते हैं। ठीक है, समुच्चय में माइनस, इंटरसेक्शन और संघ, यूनियन जिसको आप बोलते हैं, बाकी चीजें जो प्रोसेस आपने की हैं वो भी जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो जरूरी है उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, किसी समुच्चय का समुच्चय से गुणनफल, उसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट के लिए जो पहले अवयव, पहले समुच्चय के अवयव होते हैं, इसको कहा जाता है डोमेन। क्या कहा जाता है बेटा? डोमेन, या इसी को प्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रांत। ठीक है, किसी समुच्चय का समुच्चय से या सेट का सेट से जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, उसमें पहले सेट के जो अवयव होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उसको हम डोमेन कहते हैं। ठीक है, दूसरे सेट के जो एलिमेंट होते हैं उसको हम कहते हैं रेंज। रेंज दैट मींस परिसर, इसको हम रेंज या परिसर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने ए क्रॉस बी निकाला, अगर हम बी क्रॉस ए निकालते हैं, बी क्रॉस ए, तो बी के एलिमेंट पहले, ए के एलिमेंट, जो पेयर्स बनेंगे वो तो सिर्फ नंबर ऑफ पेयर्स दैट इज गोइंग टू बी इक्वल दोनों केस में, लेकिन स्थितियां बदल जाएंगी, और स्थितियां बहुत मायने रखती हैं किसी भी समुच्चय के पेयर, कार्टेशियन पेयर। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। देखिए, अगर हम b को पहले रखते हैं, a को बाद में रखते हैं, तो 1 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 1, a 1, b 1, c 1, e, ये बनेगा। देन यू हैव टू पिक अप 2, a 2, b 2, c एंड 2, e। देखिए, जो पेयर्स बन रहे हैं उनकी नंबर, उनकी संख्या तो समान है, लेकिन यहां पर आप a, 1, 1, a को इक्वल नहीं मान सकते। अगर आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, मान लीजिए 2, 3 और 3, 2 दो पॉइंट्स दिए गए हैं, क्या ये दोनों पॉइंट्स इक्वल हैं? ये तो अलग अलग पोजीशन पे जाएंगे। 2, 3 यहां पर कहीं होगा, 3, 2 यहां पर कहीं होगा, ऐसे करके। अगर इसको हम नाम दे देते हैं ऐसे करके 1, 2, 3 है जी, तो 2, 3 ये आएगा और 3, 2 यहां पर कहीं आना चाहिए। ठीक, तो किसी भी सेट का सेट से जो मल्टीप्लिकेशन, जो गुणन होता है, प्रोडक्ट होता है, उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में पहले सेट के जो अवयव होते हैं उसको हम डोमेन या प्रांत कहते हैं, दूसरे सेट के, दूसरे समुच्चय के जो अवयव होते हैं उसको हम रेंज या परिसर कहते हैं। इसको समटाइम्स इट इज कॉल्ड एज कोडोमेन एंड सबप्रांत भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो अब यहां पर एज यू कैन सी a, 1 एंड 1, a डज नॉट इक्वल टू ईच अदर, यानी a, 1 और 1, a एक दूसरे के बराबर नहीं है, क्योंकि इनकी पोजीशन अलग अलग है। देयरफॉर कंक्लूजन ये निकलता है कि किसी भी सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। बात समझ? अगर इसको हम ऑर्डर उसका चेंज कर देते हैं, ऑर्डर चेंज कर दोगे तो उसकी वैल्यूज भी चेंज हो जाएगी, वो वैल्यू कभी भी बराबर नहीं होगी। दैट मींस a क्रॉस b, b क्रॉस a के बराबर कभी भी नहीं हो सकता है। बात समझ में आई बेटा? ठीक, क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यूज हैं की पोजीशन अलग अलग। अब ये जो युग्म प्राप्त हुए हैं इनको हम कार्टेशियन पेयर या कार्तीय युग्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कार्तीय युग्म। ये जो पेयर्स मिले a, 1, a, 2 ये, इनको हम कहते हैं कार्तीय युग्म। कार्टेशियन पेयर भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो बात समझ गए? सेट क्या होता है? सेट एक कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड फंक्शंस का, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का, ऐसा ऑब्जेक्ट जो, ऐसा फंक्शन जो वेल डिफाइंड हो, जिसके एक से अधिक आंसर नहीं हो सकते, उसको हम समुच्चय कहते हैं। और किसी समुच्चय का जो प्रोडक्ट होता है, समुच्चय का समुच्चय से, उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट या कार्तीय गुणन कहते हैं। कार्तीय गुणन हमेशा क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ठीक, और कार्तीय गुणन में पहले समुच्चय के अवयव को प्रांत और दूसरे समुच्चय के अवयव को परिसर कहा जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कार्टेशियन प्रोडक्ट का। और ध्यान रहे, किसी समुच्चय से ही, सेट से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट से संबंध बनता है।
यानी रिलेशन इज द पार्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द पार्ट ऑफ सेट। तो सबसे बेसिक यूनिट जो होने वाली है वो है यहाँ पर सेट, ठीक है। तो सेट की नॉलेज होगी तभी आप रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ सकते हैं। सेट के लिए जो भी नोटेशन है, जो भी रिप्रेजेंटेशन है, छोटे छोटे सिंबल्स दिए रहते हैं, उन सिंबल्स का अर्थ, विशिष्ट अर्थ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे n स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर, ये प्राकृतिक संख्याओं या अप्राकृतिक संख्याओं का समूह होता है। n r स्टैंड्स फॉर रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का समूह होता है। z इंटीजर्स के लिए होता है, ठीक है। ऐसे ही ये साइन आपको पता होना चाहिए, ये साइन आपको पता होना चाहिए, ये साइन आपको पता होना चाहिए, ये साइन आपको, ये साइन, यानी जितने भी साइन आपने 11th में पढ़े हैं इन सारी चीजों को आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। दैट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। यहाँ पर ये यूजफुल होने वाला है, इसलिए आप इसको पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो आगे बात करते हैं बेटा रिलेशन की। ये चीजें समझ में आई बेटा, सेट वगैरह समझ में आ गया है ना, ठीक। तीन चीजें हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू देते हैं और आप बताइए। पहला, सप्ताह के दिनों का समुच्चय, सप्ताह के दिनों का समुच्चय, ठीक। आप क्या करेंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये तो करेंगे। इसके अलावा कुछ हो सकता है, इसके अलावा कोई भी पॉसिबल डे बन सकता है, नहीं बन सकता, ये ड्राई डे बन जाएगा, ठीक। लेकिन अगर हम कहें मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑन द प्लेनेट, ऑन दिस प्लेनेट, मोस्ट डेंजरस एनिमल, तो किसी को डेंजरस लायन लगेगा, शेर लगेगा, किसी को चीता लगेगा, किसी को सांप से डर लगता है, सबके व्यूज अलग अलग हो सकते हैं ना। अगर हम आपसे कहें तो आप मोस्ट डेंजरस एनिमल का अलग सेट बनाएंगे, आप अलग सेट बनाएंगे। आप किसी को ज्यादा कुत्ते से डर लगता है, ठीक है, और किसी को, भाई जब हमने शेर देखा है तो शेर से डरने की क्या बात, हमको तो जब कहीं गली में जाते हैं कुत्ते दौड़ा लिया करते हैं भाई, और जब कुत्ते दौड़ा लिया करते हैं तो कुत्तों से डर लगेगा ना, तो वो भी तो डेंजरस हो गए, ठीक। हर कुत्ता डेंजरस नहीं होता, सिर्फ कुछ कुत्ते डेंजरस होते हैं, उन कुत्तों को पागल कुत्ता कहा जाता है, क्यों ना बता। देखो, तो इनमें क्या है कि आंसर आपका वैरी कर सकता है, लेकिन सप्ताह के दिनों का समुच्चय फिक्स हो, ठीक। अगर आपसे कहा जाए अंग्रेजी वर्णमाला में इन द इंग्लिश अल्फाबेट कितना वॉवेल्स है, वॉवेल्स का समुच्चय कह दिया जाए, स्वरों का समुच्चय कह दिया जाए, तो ए ई आई ओ यू, देयर इज ओनली 5 वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इससे ज्यादा नहीं होने वाला, इससे ज्यादा भी आप बना सकते, नहीं बना सकते, तो ये फिक्स है, आपका सब आंसर वही आने वाला। तो ये फंक्शन जो है ये वेल डिफाइंड फंक्शन कहलाता है, जिसका आंसर एक से अधिक या भिन्न नहीं हो सकता। बट जहां पर व्यूज अलग हो सकते हैं, जहां पर आंसर अलग हो सकते हैं, वो उसको हम, वो फंक्शन तो है, कलेक्शन तो है, लेकिन वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, और जब वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा उसको हम समुच्चय सेट नहीं है। उम्मीद करते हैं बात मगज तक पहुंच गई, ठीक है। आगे देखते हैं। अब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ एनी सेट टू अनदर सेट, किसी समुच्चय का दूसरे समुच्चय से जो प्रोडक्ट होगा कार्टेशियन। अब इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से संबंध निकलता है। संबंध को परिभाषित किया जाता है कि डोमेन के अवयव का प्रांत से जो संबंध होता है उसे हम यहाँ पर रिलेशन कहते हैं। प्रांत के अवयवों का परिसर से या प्रांत के अवयवों का सह प्रांत के अवयवों से जो संबंध होता है उसे हम यहाँ पर संबंध कहते हैं, ठीक है। तो रिलेशन is defined by, या relation is subset of or equal to Cartesian product, Cartesian product। इसका अर्थ ये है कि रिलेशन जो होगा इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही लिया जाए, समझना है। जो रिलेशन होगा इन्हीं कार्टेशियन पेयर से ही पिकअप किया जाएगा। ये रिलेशन
कार्टेशियन प्रोडक्ट से छोटा भी हो सकता है, अर्थात इसका उपसमुच्चय भी हो सकता है, सबसेट भी हो सकता है, अदरवाइज इसके इक्वल भी हो सकता है। दैट मींस कि जितना कार्टेशियन प्रोडक्ट में पेयर बन रहे हैं सब रिलेशन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा समझना है। जैसे रिलेशन को समझने के लिए हमने कहा कि एक डेफिनेशन दी, R इक्वल्स एक्स कॉमा वाई, एक्स है डोमेन, y है रेंज। हमेशा समझ कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो पहला जो है वो अवयव किसका होता है बेटा, डोमेन का, और दूसरा अवयव किसका होता है, रेंज का। तो x क्या है, डोमेन, और y क्या है, रेंज। ठीक है, R is defined by x comma y where x is a vowel and y is an even number। ऐसे दिया मीन्स इसका ये है कि R इस प्रकार परिभाषित है, R x y के रूप में इस प्रकार परिभाषित है कि x एक वॉवेल यानी स्वर है, ठीक, जबकि y एक सम संख्या है। ठीक, तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में बहुत ध्यान से देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट को देखना है। अब आपको इस सेट नहीं देखना है ना, क्योंकि सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट बना और कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही हमें संबंध मिलेगा। तो इसको ध्यान से देखिए, सो रहे हो ना, लाइक इधर बैठो। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखते हैं a क्रॉस b में, b क्रॉस a दिया था, ठीक, a क्रॉस b में x इज अ वॉवेल। यहां पर देखो वॉवेल कौन कौन सा है, a वाला है, ये तो वॉवेल होता है नहीं होता है, ठीक, इसमें भी वॉवेल मिलेगा, इसको अंडरलाइन करते चलते, इसमें भी वॉवेल मिलेगा, इसमें भी वॉवेल मिलेगा, बी सी ई, ये वॉवेल, ठीक। लेकिन दूसरी कंडीशन y इज एन इवन नंबर, y क्या है, इवन नंबर, सम संख्या है। अब इनमें जिसमें आप अंडरलाइन किए इसमें देखिए सम संख्या कौन सी है, जो डिजिट हमने यूज किया सम संख्या कौन सी है, क्या ये वर्ग सम संख्या है, नहीं है ना, 2 है। तो ये इस संबंध को फॉलो कर रहा है, जहां पर x यानी पहला जो डोमेन का एलिमेंट है वो वॉवेल होना चाहिए, बिल्कुल जी वॉवेल है, ठीक, और y क्या है, इवन नंबर है, y यानी 2 इज अ पार्ट ऑफ इवन नंबर, ये इवन नंबर है, तो इसको हम संबंध का हिस्सा मान सकते हैं। सिमिलरली e1, e तो वॉवेल है लेकिन 1 सम नहीं है, 1 इवन नंबर नहीं है, जबकि e2 को हम पार्ट मान सकते हैं इसका रिलेशन। तो रिलेशन यहां पर जो डिफाइन होगा इस दिए हुए समुच्चय के लिए, दिए हुए सेट के लिए, वो क्या होगा बेटा, a, 2 एंड e, इससे ज्यादा कोई भी पेयर रिलेशन का पार्ट नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि रिलेशन को डिफाइन किया गया है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के वे पेयर जिसमें पहला मींस डोमेन वॉवेल हो और दूसरा मींस कोडोमेन या रेंज जो है वो क्या हो, एक सम संख्या हो, उस पेयर को ही हम रिलेशन यहां पर कहेंगे। तो संबंध क्या है, संबंध यानी रिलेशन इज सबसेट और इक्वल सबसेट और इक्वल सेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन जो होगा ये कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही लिया जाएगा, इससे छोटा भी हो सकता है, इसके बराबर भी हो सकता है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक। आगे देखते हैं फंक्शन। फंक्शन को आप कह सकते हैं स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है। अगर इसको हम डिफाइन करें, फंक्शन इज special type of relation in which डोमेन को हम प्री इमेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री इमेज, इमेज के पहले की चीज, ठीक है। जब हम वीडियो बनाते हैं तो वीडियो के पहले 1-2 मिनट जो सन्नाटा रहता है उसको आप प्री इमेज कह सकते हैं, ठीक है भाई। वीडियो बनाने, मौसम बनाने थोड़ा टाइम लगता है, तो जो 1-1.5 मिनट का वो प्री इमेज है, वो ऑब्वियस सी बात है, वो संबंधित है इस वीडियो लेक्चर से, ठीक। डोमेन मींस प्री इमेज should not be repeated
समझो इसको। फंक्शन एक विशिष्ट प्रकार का संबंध होता है जिसमें डोमेन दैट मींस के प्रांत के अवयव या प्री इमेज शुड नॉट बी रिपीटेड, रिपीट नहीं होने चाहिए। होता समझ में? यानी उन्हीं रिलेशन को ही फंक्शन कहा जाएगा जिसमें डोमेन के अवयव रिपीट न करें। अगर हम यहां बात करते हैं A1, A2, B1, B2, C1, C2, E1 एंड E2, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कौन कौन से फलन है ये हम देखेंगे। इसमें फलन देखो बेटा, A1, A2 ना डोमेन रिपीट कर गया, जब डोमेन रिपीट कर गया तो ये फलन नहीं। अगर हम कहें 1, 2 एंड 1, 3 कोई रिलेशन दिया गया है 1, 2 एंड 1, 3, यानी 1 का 2 से भी रिलेशन है 1 का 3 से, यानी डोमेन एक से ज्यादा अवयव से संबंधित ना हो, यानी एक 2 से भी संबंधित है, एक 3 से भी संबंधित, ऐसा कैसे पॉसिबल? ठीक ना? तो एक 2 से भी संबंधित है, तो ये जो पहला एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है, पहला अवयव दिखाई दे रहा है, ये डोमेन होता है। यहां भी एक, यहां भी एक, बहुत नाइस साहब, ठीक है। रिपीट करें, देखिए इसमें जो प्री इमेज है डोमेन है वो रिपीट कर रहा है, इसलिए फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट अ फंक्शन, फंक्शन नहीं, ठीक है। लेकिन अगर रेंज रिपीट होती है डजंट मैटर एट ऑल, रेंज से कोई भी संबंध नहीं आता, रेंज को चाहे जितनी बार रिपीट करो, दैट मींस एक भी 3 से संबंधित है, 2 भी 3 से संबंधित है, 3 भी 3 से संबंधित है, कोई रिलेशन इस प्रकार से परिभाषित है, ठीक, तो ये फंक्शन है, क्योंकि इसमें डोमेन के अवयव रिपीट नहीं हो रहे हैं, जबकि रेंज के अवयव रिपीट हो रहे हैं, तो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो ये फंक्शन कहलाएगा। तो फिर से एक बार देख लीजिए, फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होते हैं, विशिष्ट प्रकार के संबंध होते हैं जिसमें डोमेन या प्री इमेज के जो अवयव है वो रिपीट नहीं होने चाहिए, अगर वो रिपीट हो गए तो फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये फंक्शन होने का अधिकार है। बच्चों बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन यानी संबंध के प्रकार की। संबंध ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेफिनेशन ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगर हम इनकी परिभाषा को ध्यान में रखें, जिसको 3 प्रकार से बांटा गया है, ठीक है। सबसे पहला है स्वतुल्य संबंध, जिसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। दूसरा है सममित या सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा है संक्रामक या ट्रांजिटिव रिलेशन, इसको कहा जाता है, ठीक है। 3 प्रकार के रिलेशन और तीनों प्रकार के जो क्वालिटीज है वो थोड़ा सा अलग अलग है, डिफरेंसेस थोड़ा सा अलग है। देखिए मान लीजिए कोई फंक्शन है रिलेशन दैट इज डिफाइंड बाय ग्रुप ऑफ ए बी बी, ठीक है, सी सी एंड सो ऑन, ठीक। कोई ऐसा रिलेशन है जिसमें ये डोमेन होता है और ये रेंज, डोमेन और रेंज के जो अवयव हैं दोनों समान, जिसमें डोमेन और रेंज के अवयव समान, या कह सकते हो कि ऐसे रिलेशन जिसमें कार्टेशियन पेयर जो है उसमें दोनों अवयव समान होते हैं। जरूरी नहीं कि सारे के सारे अवयव समान, ऐसा नहीं, एक भी मिल जाए उसमें, बस जैसे 1 1 मिल गया, बाकी सारे पेयर्स अलग हो, डजंट मैटर एट ऑल। लेकिन अगर एक पेयर मिल गया ऐसा कि जिसमें 1, 1 या 10, 10 है या -3, -3, वो 10 समझ में आया, ठीक। तो अगर उस रिलेशन में ऐसी स्थिति बनती है कि डोमेन और रेंज दोनों के अवयव समान होते हैं, दोनों के अवयव बराबर होते हैं, तो उस संबंध को स्वतुल्य संबंध, स्व मतलब खुद, तुल्य मतलब बराबर, जो खुद के बराबर, जिसका डोमेन रेंज के बराबर हो जाए, समझ में आएगा। जैसे दिया गया 1, 1, ठीक है, अब 1, 1 में 1 और 1 इक्वल है, ठीक। आप कह सकते हैं अल्फा कॉमा अल्फा, ये भी तो बन सकता है, ठीक। अगर हम किसी पर्टिकुलर डे की बात करते हैं तो रविवार को हमारा रविवार, भाई वो भी तो एक समुच्चय ही है, वो भी तो एक सेट है, तो जिसमें सीधा सीधा आप कह सकते हैं जिसमें दोनों पेयर्स के अवयव समान हो, उसको हम क्या कहते हैं? स्वतुल्य संबंध या
रिफ्लेक्सिव रिलेशन में, ठीक है। देखिए यहाँ पर समझना थोड़ा सा ऑड हो सकता है, लेकिन जब आप कोई भी क्वेश्चन रिलेशन फंक्शन का करेंगे तो उस पर पर्टिकुलर इसको समझना स्वतुल्य है या सममित है या संक्रामक, वो थोड़ा सा अपेक्षाकृत आसान रहेगा, ठीक है। तो बने रहिए ऐसे। सममित संबंध सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है बेटा, सिमेट्रिक के लिए कंडीशन जो होती है उसको बहुत ध्यान से देखना है। इफ रिलेशन if A and B belongs to the relation, A और B हम पहली और दूसरी नंबर को, पहली और दूसरी डिजिट को या पहले दूसरे संकेत को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। A और B कुछ भी हो सकता है, दो डिजिट हो सकती है 1 2, ठीक है, या एक गिनती, एक अक्षर हो सकता है, लेटर हो सकता है वर्णमाला का, और एक डिजिट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर ए बी रिलेशन से बिलोंग करता है तो then you have to check then also B comma A belongs to relation, ये आपको चेक करना है, ये यहां से पिक करना है। A और B ये डोमेन और रेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, आप तो पहले से जानते हैं। तो एक कोई पेयर उठाइए और उस पेयर के साथ चेक करिए कि A B अगर रिलेशन में है तो क्या B A भी रिलेशन में है, ठीक। दैट मीन्स अगर 1 2 रिलेशन का पार्ट है, हिस्सा है, रिलेशन में कोई पेयर बना 1 2, तो चेक करिए क्या 2 1 है या बन सकता है। एंड ऑल्सो 2 1 belongs to the relation, then the relation will be symmetric। रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। मींस के अगर ए बी रिलेशन से बिलोंग करता है और बी ए भी रिलेशन से बिलोंग कर जाता है, तब इस स्थिति में हम इस संबंध को सिमेट्रिक संबंध या सममित संबंध कहते हैं। क्लियर हो रहा है, ठीक है। संक्रामक के केस में क्या है, संक्रामक पे आपको दो वैल्यूज चुननी है, शुरू के दो पेयर्स उठाने हैं। कैसे, यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू द रिलेशन, ठीक, जो पहले का डोमेन बन रहा है वो दूसरे पेयर का, सॉरी पहले का जो रेंज बन रहा है वो दूसरे का डोमेन बनना चाहिए, ठीक है। यदि ए और बी रिलेशन से बिलोंग करते हैं, ठीक, बी सी रिलेशन से बिलोंग करते हैं, ए और बी रिलेशन से बिलोंग करते हैं, तो बी जो था ये रेंज था, अब रेंज बना क्या, डोमेन। उसके साथ देखो बी सी रिलेशन से बिलोंग करते हैं, देन सीधा सीधा बी से बी कैंसिल आउट, क्या बचा, ए सी। देन यू हैव टू चेक, ये आपको चेक करना है क्या ए कॉमा सी भी रिलेशन से बिलोंग करता है। अगर करता है देन द रिलेशन विल बी कॉल्ड ट्रांजिशन, इसको हम कहेंगे, सॉरी ट्रांजिटिव, क्या कहा जाएगा इसको, ट्रांजिटिव रिलेशन कहा जाएगा। एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं, अगर 1 2 रिलेशन से बिलोंग करता है, 2 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू द रिलेशन, ये भी रिलेशन संबंध से बिलोंग करता है, जो रिलेशन आपको दिया गया है कार्टेशियन प्रोडक्ट में। 1 2 भी बिलोंग करता है, 2 3 भी करता है, तो चेक करिए 1 3 बिलोंग करता है कि नहीं करता है। अगर 1 3 भी आर में है, कहीं मिल रहा है आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो 1 3 भी अगर रिलेशन से बिलोंग करता है, तब आप कह सकते हो कि संबंध जो है वो संक्रामक है। इस कंडीशन में आप संबंध को संक्रामक कह सकते हो। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेफिनेशन। फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव, सेकंड इज सिमेट्रिक एंड थर्ड वन इज ट्रांजिटिव, ठीक है। एक जरूरी बात यह है कि अगर कोई भी संबंध स्वतुल्य, सममित, ये प्लस है बेटा, क्रॉस मत समझना इसको, प्लस है, अगर स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, तो उसको हम कहते हैं तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो क्या कहा जाता है, तुल्यता संबंध कहा जाता है। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हो अगर कोई संबंध स्वतुल्य भी है, इस डेफिनेशन को फॉलो करता है, एज वेल एज सममित यानी सिमेट्रिक भी है, एंड ऑल्सो एज वेल एज संक्रामक मींस ट्रांजिटिव भी है, तो उस संबंध को बेटा हम तुल्यता संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध।
इसको कहा जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट। इसके बाद हम इसके प्रश्नावली, इसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य मींस रिफ्लेक्सिव, सममित मींस सिमेट्रिक एवं संक्रामक या ट्रांजिटिव है? ये आपको बताना है। 5 पार्ट दिए गए इस क्वेश्चन में, जिसका फर्स्ट जो पार्ट है वो है सेट ए दैट इज डिफाइंड बाय 1 2 3 4 5 14 तक। ठीक है, सच है 14 में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R इक्वल्स टू एक्स वाई वेयर 3x माइनस वाई इक्वल्स 0। रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के रूप में होगा, पेयर के रूप में होगा, जहां जो संबंध है किसमें, डोमेन और रेंज में। डोमेन इसको कहा जाता है बेटा पहले वाले को, और इसको रेंज कहा जाता है। तो डोमेन और रेंज में जो संबंध है वो 3x माइनस वाई इक्वल्स 0, या आप इसी को कह सकते हो 3x माइनस वाई पक्षांतर या ट्रांसफॉर्म करोगे, माइनस वाई उधर जाएगा बेटा, प्लस वाई, यहां से इसको लिख सकते हो y इक्वल्स 3x। तो ये रिलेशन कुछ इस हिसाब से भी बन सकता है कि जो रेंज होगी वो डोमेन का 3 टाइम्स होगा, जो रेंज होगी वो डोमेन का 3 टाइम्स होगा। देखो जरूरी बात क्या है, सेट यहाँ पर एक ही डिफाइन की गई है, एक ही सेट दी गई है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालोगे? तो उसी सेट का उसी सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जाता है जब एक ही सेट दिया गया होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले बनाएंगे डोमेन, ये डोमेन है। ठीक है, डोमेन में सेट ए, सेट ए और ए 1 2 3 4 13 है 14, ये 14 तक की डिजिट्स इसमें शामिल है, यानी इस ग्रुप में 1 से 14 तक की संख्याएं सम्मिलित की है। बात क्लियर हो गई बेटा? और इसका जो रेंज बनेगा दैट इज आल्सो सेट ए, ये भी समुच्चय ए है। ठीक, और इसमें भी वही एलिमेंट्स हैं 1 2 3 सो ऑन 13 एंड 14, ये बने। ठीक, जब इसका बेटा हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो 1 का एवरी एलिमेंट ऑफ द रेंज कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 एंड सो ऑन 14 तक, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4, यानी एक जो डोमेन का अवयव होगा, एलिमेंट होगा, वो इसके 14 अवयव के साथ 14 पेयर बनाएगा, 14 पेयर बनाएगा, ये भी 14, ये भी 14। तो टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट या पेयर जो होंगे वो 14 into 14 दैट मींस 196, 196 पेयर बनेंगे। अब उस 196 पेयर को हम यहां लिखेंगे नहीं, हम इसको एक रेंज दे देते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को a by a या a क्रॉस a। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे तभी रिलेशन बना पाओगे। तो पहले सेट, सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेशन आपको बना। ठीक है, a क्रॉस a इक्वल्स क्या होगा, पहले 1 कॉमा 1, एक का 1 से, एक का 2 से, 1 कॉमा 2 1 कॉमा 3 एंड सो ऑन 1 कॉमा 14, ये बनेगा, यानी एक का 1 से लेकर 14 तक जो हमने प्रोडक्ट है। अब क्या होगा बेटा, 2 का 2 कॉमा 1 2 कॉमा 2 2 कॉमा 3, 2 का इससे संबंध बना, और लास्ट में 2 कॉमा 14, ये बना। ऐसे ही 3 कॉमा 1 3 कॉमा 2 ऐसे बनाते चलेंगे, लास्ट में ये 14th वाला चलेगा सिस्टम, 14th 1 14 कॉमा 2 14 कॉमा 3 एंड सो ऑन 14 कॉमा 14 बन रहा है ना बेटा? तो ये बना इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इन्हीं कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही हम रिलेशन को पिकअप करें। देखिए एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आपको कोई लोड नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि आप a क्रॉस a निकाल के पूरा लिखें, डजंट मैटर, कोई जरूरी नहीं।
आप रिलेशन लेकिन जो लिखे वो बहुत सोच समझ के लिखे। अब यहां पर जो रिलेशन डिफाइन किया गया है, रिलेशन इक्वल्स एक्स कॉमा वाई, यानी कि डोमेन और रेंज के ऐसे पेयर से यहां से पिक करो, ठीक, जहां पर जो रेंज है, रेंज देखने से ये बेटा वाई होता है और ये क्या होता है, एक्स होता है। डोमेन को हम एक्स लिखते हैं, रेंज को लिखते हैं वाई, जहां पे वाई एक्स का 3 टाइम्स। अगर हम x एक लेते हैं, एक x लेते हैं, x की जगह पर क्या लेते हैं, एक लेते हैं, ठीक, तो y की जगह पर क्या होगा, 3 into 1, x की जगह पर एक लेना है, 3 एक कम 3। तो अगर हम डोमेन एक लेते हैं तो रेंज आती है 3 आएगी। अगर हम 2 लेते हैं x की जगह पर वैल्यू 2, 6 आएगा यहां पर आएगा, ठीक है। 3 लेते हैं तो 9, 4 लेते हैं 12, 5 लेते हैं 15 इसमें कहीं है नहीं है। जब 15 इसमें नहीं है तो इससे ज्यादा वैल्यूज आगे नहीं बढ़ सकती हैं। दैट मींस कि 4 ही पेयर मिलेंगे, 4 पेयर से ज्यादा नहीं मिलेंगे। रिलेशन कहता है कि अगर हम एक पिक करते हैं डोमेन में तो आता है 3, तो एक 3 का रिलेशन बनता है। 2 लेते हैं तो 2 या 6, 3 त्रिका 9, 4 चौ सॉरी 3 त्रिका 9, 4 तिया 12, 5 का आगे रिलेशन नहीं बनेगा क्योंकि 15 एक भी मतलब किसी भी रेंज में या किसी भी डोमेन में नहीं आता, ठीक है। तो रिलेशन बना, ठीक। अब आपको बताना, अब रिलेशन देखिए इसका कोई मतलब नहीं रहेगा रिलेशन में। अब बताना है कि क्या ये रिलेशन स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है, तीनों में से तीनों को चेक करना। तो रिलेशन में देखिए कहीं पर डोमेन और रेंज की वैल्यूज बराबर है, कहीं पर है तो नहीं है भाई। कार्टेशियन प्रोडक्ट में 1,1 मिल रहा है, लेकिन 1,1 इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रिलेशन, ये रिलेशन का हिस्सा नहीं है। तो इस रिलेशन को आप कह सकते हैं कि स्वतुल्य, ठीक। आप ऐसे लिख सकते हो, सिंस 1,1 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन, यानी कि दोनों वैल्यूज जो है वो इक्वल नहीं है। ये जरूरी नहीं 1,1 ही है, 2,2 एक एग्जांपल के तौर पे आप बता सकते हो कि 1,1 नहीं है, 2,2 नहीं है, 3,3 नहीं है, 4,4 नहीं है। मींस डोमेन और रेंज के एलिमेंट बराबर नहीं है, ये रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए thus द रिलेशन जो संबंध है इज नॉट रिफ्लेक्सिव। संबंध क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, दैट मींस स्वतुल्य नहीं। स्वतुल्य होने की कंडीशन क्या है कि डोमेन और रेंज दोनों बराबर होनी चाहिए। इसमें कहीं देखो डोमेन और रेंज बराबर है बेटा, नहीं है, तो सीधा सीधा स्वतुल्य नहीं, ठीक है। आपको लिखना ही पड़ेगा कि हाँ भाई 1,1 2,2 ये रिलेशन में नहीं आ रहा है, बराबर नहीं मिल रहा है। अगला जो क्वेश्चन है वो हम चेक करेंगे सममित के लिए, और सममित के लिए आप ध्यान दीजिए 1,3 है, 1,3 है ना, इसका उल्टा करके देखो, कहीं 3,1 है नहीं, 2,6 है कहीं 6,2 है, 3,9 कहीं 9,3 है नहीं बनेगा, ठीक। तो आप लिख सकते हैं सिंस 1,3 belongs to relation but 3,1 does not belong to the relation, means 1,3 तो रिलेशन है लेकिन इसका अपोजिट, इसका अगर हम सीक्वेंस ऑर्डर चेंज कर देते हैं, ऑर्डर बदल देते हैं, 3 पहले 1 बाद, ठीक। तो रूल जो संबंध है वो क्या कह रहा है, y x का 3 गुना होना चाहिए। x y का 3 गुना कैसे होगा, x y का 3 गुना नहीं बन सकता ना। अगर हम जैसे एक फर्दर मोर एग्जांपल लेते हैं और आपको समझाते हैं कि सोनम श्याम की बहन, सोनम श्याम की बहन, आप ये तो नहीं कह सकते हो कि श्याम सोनम की बहन, क्या कह सकते, नहीं कह सकते ना। तो ये जो रिलेशन है ये सममित रिलेशन नहीं कह रहा है। लेकिन अगर हम कहें मोहन राम का भाई है, राम मोहन का भाई है, तो ये तो सममित बन रहा है, भाई है तो दोनों भाई। क्लियर हो रहा है बेटा, नहीं हो रहा, ठीक है, क्या दिक्कत है, ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं। देखो 1,3 है लेकिन 3,1 पॉसिबल नहीं हो सकता है,
2,6 है, इसमें से एक पेयर आपको पिक करके दिखा देना भैया ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। 1,3 है, 3,1 नहीं हो सकता, 2,6 है, 6,2 पॉसिबल ही नहीं हो सकता, 3,9 है, 9,3 मजाक समझा है क्या, कहां से पॉसिबल हो, ठीक। तो ये नहीं बन सकता। 10 आप कह सकते हैं द रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, मीन्स कि रिलेशन संक्रामक सममित भी नहीं है। अब हम चेक करेंगे फर्दरमोर संक्रामक या ट्रांसिटिव के लिए हम दो वैल्यूज पिक करते हैं। 1,3 है, 3 से स्टार्ट करो, 3,9 मीन्स जो पहले की रेंज बने वो दूसरे का डोमेन बनना चाहिए, यानी 3 पे एंड कर रहा है तो 3 से स्टार्ट होना चाहिए अगले बार। 1,3 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, कहो हाँ, बोलते रहो। और 3,9 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, 3,9 अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन से 1,3 बिलोंग्स टू द रिलेशन, ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। अब 3 से जो स्टार्ट हो रहा है ये 3 को, एंड 3,9 आल्सो बिलोंग्स टू द रिलेशन। दो चीजें हमें यहां से पिक करना है, तीसरा चेक करना क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है। 1,3 3,9 दोनों रिलेशन के पार्ट हैं, बिलोंग कर रहे हैं उससे। 3 से 3 कैंसिल आउट करो, क्या बनेगा 1,9। क्या 1,9 कहीं पर रिलेशन में है या हो सकता है कहीं, पॉसिबल नहीं, 4 ही तो है, ठीक। तो 1,9 does not belongs to the relation, but 1,9 ये रिलेशन का हिस्सा नहीं है, इसलिए therefore the relation is not transitive। तो आप सॉल्व करके लास्ट में ब्लैक पेन से ये लिख सकते हैं, स्पष्ट है कि दिया गया संबंध जो परिभाषित है संबंध, दिया गया संबंध ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है, ठीक है। आगे के क्वेश्चंस जो है इसी प्रकार से जो 5 पार्ट है आप लोग घर पे ट्राई करिए। अगर क्वेश्चंस आते हैं तो ठीक है, नहीं कमेंट सेक्शन में बताना, जो क्वेश्चन ना आए हम उसके लिए उसका सॉल्व आपको अपलोड कर देंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के थ्रू उस क्वेश्चन को हम बताएंगे, ठीक है। जुड़े रहिए, मैथ्स के लेक्चर के लिए भी जो है आप कंटिन्यू वॉच करते रहिए चैनल को। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, दैट्स इट, दैट्स ऑल।